सर 8 बज के क्लास शुरू करें। जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। लेवल लेवल 2 के इस जिज्ञासा समाधान मंथ एंड स्पेशल सेशन की शुरुआत लेवल 2 के हर सेशन की तरह हम आज भी त्रिपदी वंदना के साथ करेंगे। उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबके हाथ पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ नमस्कार मुद्रा में, आनंद केंद्र इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट, आंखें कोमलता से बंद। वंदे हरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। अपने ज्ञान और ध्यान के अनुभवों से, निस्वार्थ सेवा और श्रम से हम सबका उच्च मार्गदर्शन करने वाले रिस्पेक्टेड मोदी सर को मेरा प्रणाम। और इस ऑनलाइन ज्ञानवर्धक सत्र से जुड़ने वाले आप सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों से मेरा ओम अरहम। आशा करती हूँ आप सबका स्वाध्याय, आसन और ध्यान नियमित और निरंतर चल रहा होगा। जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला चरण है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं। और तो और मोक्ष का आधार भी है केवल ज्ञान। जितना आप पूछेंगे उतना ही आप जानेंगे। हर सवाल के पीछे एक कहानी होती है और हर उत्तर के साथ एक नई प्रेरणा। इससे मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक कहानी याद आती है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन छोटे थे तो वो स्कूल की किताबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ चीजें अधूरी है। एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि अगर मैं प्रकाश की गति से दौड़ूं तो क्या मैं खुद को आईने में देख पाऊंगा। शिक्षक ऐसे सवाल से चौंक गए और बोले, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये बेकार का सवाल है। लेकिन इस सवाल ने आइंस्टीन को परेशान किया। तब उन्होंने खुद उसका उत्तर खोजने का फैसला किया और इसी जिज्ञासा ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने विज्ञान की दुनिया बदल दी। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज को गहराई से समझना चाहते हैं तो छोटे छोटे सवाल पूछते रहिए। यही सवाल एक नई शुरुआत का द्वार खोलते हैं। तो चलिए आज सवालों की इस यात्रा पर चलते हैं। सर, पहले आपने दिया वो सवाल या आई हुई कुछ जिज्ञासाएं उनको ले लें। वो, पहले कोई भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं पहले। पहले आई हुई ले लें, मैं रीड करूं आपके लिए। जी हाँ। ओके। आ गौतम जी भंसाली का क्वेश्चन है, हाउ टू नो डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड एक्चुअली फीलिंग द प्राण गोइंग अप एंड डाउन ड्यूरिंग अंतर यात्रा। हम्म। हाँ, तो गौतम जी, इसमें जो अंतर यात्रा जब हम करते हैं इसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। विजुअलाइजेशन होता है कलर्स का। जब हम लेष्या ध्यान करते हैं तब कलर को कल्पना से लेके आना पड़ता है नए नए साधकों को। बाद में तो वो भी रियल हो जाता है। आंख बंद करते हैं, सफेद रंग का संकल्प करते हैं और सफेद रंग आ जाता है। और अंतर यात्रा में भी कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है, बस थोड़ा चित्त को अब ये वहां ले जाना है, सुषुम्ना में, रीढ़ की हड्डी के मध्य, मतलब गहराई से एकाग्रता से वहां ले जाएं और वहां होने वाले प्रकंपन का अनुभव करें। इसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं, इसको फील करना एकाग्रता से, गहरी एकाग्रता से। अब क्योंकि प्रकंपन का कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता, फील हो सकता है, तो फील करना। हाँ सर, गौतम जी जुड़े हुए हैं। गौतम जी, कुछ आप हाँ। पूछना चाहते हैं? सर ने जो आपको आंसर दिया। नो सर, ठीक है। एक बार ये प्रैक्टिस करके फिर हम्म। फीडबैक देंगे।
सर अनिल कुमार बिंगानी बरपट्टा से आसाम से, उनका क्वेश्चन है, कृष्ण नील और कपोत लेशा वाले ध्यान में उतर नहीं सकते, क्यों और कैसे? हम्म, देखिए, कृष्ण नील कापोत लेशा रंग के हिसाब से इसे अशुभ लेशा माना गया है। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि ये जो काला रंग भी है, नीला रंग भी है, यदि ये चमकता हुआ है तो कई गुणों के लिए ये उपयोगी है। और इसका लेशा ध्यान में उपयोग भी किया गया, काले रंग का भी किया गया, क्योंकि शुरुआत में जब नमो लोय सब्ब साउंडंग का जप करते थे उसमें काले रंग का ही ध्यान करते थे। फिर बाद में ये कन्वर्ट होके नीला रंग हुआ। स्थान भी कई बार चेंज हुआ, कभी नाभि पे भी था, कभी स्वास्थ्य केंद्र भी था, कभी शक्ति केंद्र हुआ, अभी वर्तमान में शक्ति केंद्र पर होता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये लिखा है कि चमकता हुआ हर रंग अच्छा है, लेकिन ये ये जो तीन रंग हैं, ये तीन रंग भगवान महावीर ने जैसे लेशा का दर्शन दिया तो उन्होंने देखा कि जब जब अशुभ भाव आते हैं तो ये तीन लेशाएं आती हैं। लेकिन उस समय ये जो काला रंग भी, कृष्ण नील कापोत मतलब काला नीला और कबूतर के रंग जैसा रंग, तो वो बहुत ही मटमैला होता है, डल होता है, तो मतलब भद्दा कलर होता है, चमकीला नहीं होता है। तो पहली बात तो नए साधकों को ये कोई जो नए नए साधक हैं लेशा ध्यान का प्रयोग करें, उन्हें तो केवल जो शुभ लेशा के रंग है उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, या कोई विशेष प्रयोग के साथ जैसे आचार्य श्री ने जोड़ा हुआ है तो नीला कलर कर सकते हैं। तो प्रारंभ में साधक को अरुण रंग, तेजोलेशा का जो रंग है केसरिया अरुण जैसा रंग है, और पीला रंग और श्वेत रंग, ये तीन रंगों का प्रारंभ में ध्यान करना चाहिए। एक्सेप्ट कि गुरुदेव ने कहीं स्पेसिफिकली बताया है कि काला नीला या कोई रंग ध्यान करना, तो वैसा कर सकते हैं। सर अनिल जी क्योंकि का यदि आपने अशुभ लेशा को ट्राई किया और मान लिया आपके अशुभ भाव तीव्रता से बढ़ गए, तो फिर आप जो वर्तमान में हो उससे भी नीचे, बहुत नीचे चले जाओगे। इसलिए ये सारे प्रयोग जो हैं ये विशिष्ट साधकों के लिए हो सकते हैं, या गुरुदेव ने जहाँ स्पेसिफिकली बताया वो करना है, नहीं तो आपको ये सब ट्राई करने की जरूरत नहीं। अभी तो आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा को ही 10 साल करोगे तो उसको ही नहीं समझ पाओगे। अभी आप तो अभी तो जहाँ हो वहीं पर हो, ज्यादा ट्राई मत करो। ज्यादा ठीक। ट्राई, कहता है ना, घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। सर आप म्यूट हो गए। तो अभी तो जो सीखा है उसको अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। 3 साल तक केवल दीर्घ श्वास प्रेक्षा करो इसको। दीर्घ श्वास प्रेक्षा के भी कितने पर्याय हैं, कितनी उसके बारे में जानने लायक बातें हैं, तो 3 साल में भी शायद नहीं जान सकता कोई। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको पहले अच्छे से करें। और सर अनिल जी का और एक सवाल है कि हेडलेस मेडिटेशन क्या है और कैसे किया जाता है? अब ये कोई हेडलेस मेडिटेशन प्रेक्षा ध्यान में कोई भी नहीं है। हेडलेस मेडिटेशन ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से सुना है। वो जुड़े हुए हैं अनिल जी, हाँ, आप। वो हाँ, पूछ आप पूछ पूछ लीजिए। पूछ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए अनिल जी। तिब्बत में कई लोग बोले ये ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ सिर्फ सर के बिना कि हमारे धड़ तक का बॉडी को देखना उसको। ऐसा है, देखो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान भी सीखा, इसके हम्म। साथ वो ओशो को भी सुनते थे, इधर ओ, उधर को भी सुनते थे, तो वो कहीं के नहीं रहे। ओ, कहीं के भी नहीं रहे, प्रेक्षा ध्यान के भी नहीं रहे, और कहीं के भी नहीं रहे, और वो उनका मस्तिष्क ऐसा तर्क में फंसा कि वो उलझ गए। हाँ, मतलब जो जहां थे वो वहां से भी बहुत नीचे गिर गए। तो इसलिए अभी अभी आपकी वो स्टेज ही नहीं है ये सब चीजें जानने की, करने की। ठीक। अभी तो पहले उस स्टेज पे पहुंचो तब ये दूसरी पद्धतियों का अध्ययन करने की बात है। सही तो बात। इसलिए पहले केवल केवल आचार्य महाप्रज्ञ जी को ही जीवन भर पढ़ लोगे तो वही बहुत है। मैं तो कहता हूँ कि केवल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसी से मोक्ष मिल जाएगा यदि ढंग से करोगे तो। ठीक ठीक। इसलिए अभी निष्ठा से
श्रद्धा से, समर्पण से केवल प्रेक्षा ध्यान को अच्छे से पढ़ो, समझो, करो, और पहले कम से कम 3 घंटे तक ध्यान लगाने की स्थिति में पहुंचो पहुंचो, तब ये सब बात की बातें करना। ठीक है, समझ में। सर, शरीर शास्त्रियों ने बताया कि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक है सुख की ग्रंथि और दूसरी है दुख की ग्रंथि। दोनों एक दूसरे से सटी हुई है। यदि सुख की ग्रंथि सक्रिय हो जाए तो सुख ही सुख है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। और यदि अकस्मात दुख की ग्रंथि सक्रिय हो जाए तो दुख ही दुख है, चाहे फिर विश्व का साम्राज्य ही क्यों न मिल जाए। बड़ा खतरा है। सुख की ग्रंथि को सक्रिय करने की प्रक्रिया में यदि दुख की ग्रंथि सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति अनंत दुख के सागर में डूब जाता है। फिर उबरने का उपाय कठिन है। हम इन औषधियों और ग्रंथियों के चक्कर में न जाएं। ऐसा निरापद मार्ग खोजे जहां पर खतरा न हो। वह मार्ग है मंत्र साधना। मंत्रों के द्वारा सभी प्रकार की स्थितियों से निपटा जा सकता है। सारी समस्याएं हल हो सकती है। ये पैसेज ऐसो पंच नमोकारो बुक में से है। और सीमा जी गर्ग जानना चाह रहे थे कि इसमें सुख की ग्रंथि और दुख की ग्रंथि की जो बात हो रही है उसका थोड़ा मैं समझना चाहती हूँ। क्या सुख की ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इन जिसमें से एंडोफिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और दुख की ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जिसमें से कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसकी ही बात कर रहे हैं तो ये दोनों ग्रंथियां आपस में कैसे जुड़ी हुई है, प्लीज मुझे ये पैसेज समझना है। हम्म। सीमा जी का ये सीमा क्वेश्चन जी है। हैं? सीमा जी है ना? हाँ, मैं देखती हूँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर, ओके, सीमा जी जुड़े हुए। ठीक। पहली बात यह है कि सुख दुख का जो संवेदन है वो रागी द्वेषी व्यक्ति को सबसे ज्यादा होता है। और ये सारा सुख दुख का संवेदन कहाँ से आ रहा है? चित्त, जिसका चित्त मैला है, राग द्वेष से ग्रसित है, वो चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर पाता। कोई भी घटना देखी, मतलब कोई निमित्त मिला, मतलब किसी को देखा, समझा, सुना, कुछ भी किया, वो निमित्त हो गया। बाहर की परिस्थिति निमित्त हो गई। निमित्त को देखते ही, अनुभव करते ही, सुनते ही वो भीतर बात जाती है। और उपादान मतलब जो भीतर के संस्कार हैं, भाव हैं, कर्म हैं, वो वहां पर रिएक्शन करते हैं, उस परिस्थिति पर अपना रिएक्शन देते हैं। तो जिसके राग द्वेष प्रबल है, कषाय प्रबल है, उसके फिर दुख के संवेदन जाग जाते हैं, उस कषाय के कारण जागते हैं। और वो कषाय के संवेदन जब भाव के रूप में आगे बढ़ते हैं तो वही दुख वाली ग्रंथि से दुख के स्राव पैदा करते हैं। यदि कोई वीतराग अवस्था में है और उसने तो नेगेटिव इमोशन पर बहुत कंट्रोल कर लिया, भीतर नेगेटिव इमोशन या तो है नहीं या बहुत अल्प है, और यदि आते हैं तो भी वो विवेक चेतना से रोक लेता है। ये अपन ने कई बार डिस्कस किया हुआ है। जिसका चित्त जागरूक होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है, तो वो भीतर से आने वाले नेगेटिव इमोशंस को तरंग अवस्था में ही रोक देता है, नहीं तो भाव भावावस्था में रोकता है, नहीं तो उसको मन के स्तर पर रोक देता है, विचार के स्तर पर रोक देता है। तो निरापद व्यवस्था क्या? अब ये जो बात है, ये गुरुदेव ने जो कहा, लिखा है यहाँ पर, अब ये जो बात लिखी है, चूंकि वो मंत्र पे बोल रहे थे इसलिए उन्होंने यहाँ मंत्र दे दिया। यदि यही लेक्चर प्रेक्षा ध्यान का होता तो वो ध्यान बोल देते। तो ध्यान का प्रयोग, मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग, ये अध्यात्म जागरण के, चेतना के जागरण के, चित्त की निर्मलता के, विवेक चेतना के जागरण के प्रयोग है। क्योंकि जब हम मंत्र मंत्र को निरंतर जपते हैं एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ, तो यदि वीतराग का मंत्र है तो हम वीतराग के गुणों का स्मरण करते हैं, शुभ योग में रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारे क्या हो जाता है? चित्त निर्मल होता है। ध्यान में हम ज्ञाता दृष्टा होते हैं तो भी चित्त निर्मल होता है, विवेक चेतना जागती है। ये निरापद मार्ग है। मंत्र का मार्ग,
ध्यान का मार्ग ये तो है निरापद मार्ग। अब यदि दवाइयों से एक बार, जैसे कई लोग लेते हैं ना, गांजा खाते हैं, नशा करते हैं, तो एक बार सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जो नशे करने वाले जो टेम्परेरी चिंताओं को भूलते हैं, डिप्रेशन को, दुख को भूलते हैं, उनके अंत में क्या हालत होती है? उनका दुख 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दवाइयों को लेने से उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो ये निरापद मार्ग नहीं। और यदि साइंस के पास ऐसा कोई मार्ग होता ही तो शायद वो कुछ ऐसा करते, ऑपरेशन करते, दुख की ग्रंथि बंद लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अभी तक, आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो तो कभी, और जो डॉक्टर्स हैं और हैं, वो तो कभी दुखी नहीं होते। बस एक ही सूत्र है, जितना जितना राग द्वेष और कषाय, उतना उतना जीवन में दुख। जितना जितना वीतराग व्यक्ति है, जिसने अपने इमोशंस पे काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो सुखी है। वीतराग व्यक्ति को, अब भगवान ने कहा वीतराग व्यक्ति को दुख ही नहीं होता। उसके जीवन में दुख की परिस्थिति तो आती है, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा भाव से, समता भाव से, जैसे बोलते लाभा लाभे सुए दुखे जीव ये मरणेता समो निंदा प्रशंसा सुता मान। मतलब लाभ प्रशास मान अपमान में इतना सम रहता है। अब सम रहता है तो दुख होता नहीं उसको। वरना सामान्य व्यक्ति को जरा से मान में कमी कर दी तो दुख, अपमान में तो और दुख, मृत्यु में दुख, जन्म, मतलब हर घटना से वो राग द्वेष के कारण दुखी होता है। तो दुख से मुक्त होने का ये मतलब, मैं अपने पूरे जीवन को देखूं तो मेरा एक ही निष्कर्ष है, दुख से मुक्त होने का एक मार्ग, एकमात्र मार्ग है वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा, समता भाव। जितना जितना ये समता भाव बढ़ता है, कितने विकट से विकट परिस्थिति आए तो दुख का संवेदन बहुत अल्प होता है। हर समय व्यक्ति शांति और आनंद में जी सकता है। तो यही है निरापद मार्ग, कि ध्यान वीतरागता का जो मार्ग है वो निरापद मार्ग है, लॉन्ग लाइफ है। और आगे जाकर एक दिन तो ऐसा आएगा कि जन्म मरण के चक्र ही छूट जाएगा। जब धीरे धीरे वीतरागता बढ़ती जाएगी, कर्म कटते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब दुखों से मुक्ति भी हो जाएगी। तो यही वीतरागता ही निरापद मार्ग। सर, आपका ही और एक क्वेश्चन है कि कई लोग कहते हैं कि जब ध्यान शुरू करते हैं तो विचार पहले से भी ज्यादा आने लग जाते हैं। तो क्या फिर उससे उनकी दुख की ग्रंथि भी एक्टिवेट हो सकती है? तो क्या फिर उनको ध्यान करना चाहिए या नहीं? फिर उनको हम मंत्र साधना की एडवाइस दे सकते हैं क्या? देखिए, ध्यान करने से विचार कोई बढ़ते हैं ऐसा तो कोई ज्यादातर नहीं है। विचार तो चल रहे थे, हम जागरूक नहीं थे। जागरूक नहीं थे तो पता नहीं चल रहा था, भीतर ही भीतर विचार चलते रहते हैं। जागरूक होने पे पता चलता है कि कोई विचार भी चल रहा है, जागरूक होने पर। अब उसका उपाय यही है कि उसको उन विचारों से अलग रहना सिखाया जाए, कि उसको आलम्बन पर टिकना सिखाएं। जब वो आलम्बन पे गहराई से टिकता है तो विचार को छोड़ देता है। और विचार कई बार इतने वेग से आते हैं, उनका इतना ज्यादा प्रभाव होता है, आलम्बन छूट जाता है, विचारों में व्यक्ति बह जाता है राग द्वेष के कारण। बार बार अभ्यास करे, बार बार अभ्यास करे, स्वाध्याय करे। स्वाध्याय करने से वैराग्य बढ़ेगा, आत्मा के प्रति लगाव बढ़ेगा, और ध्यान का प्रयोग करने से मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो वैराग्य से, अभ्यास से धीरे धीरे विचार से मुक्ति मिल जाएगी, वीतरागता बढ़ने लगेगी। अब रहा कि किसी के बहुत ही ज्यादा, मतलब ध्यान में, मतलब इतने विचार है कि वो ध्यान नहीं कर पाता है, चंचलता बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए ठीक है कि प्रारंभ में एक ऐसा साधक है जिसकी चंचलता बहुत ज्यादा, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, टिक नहीं सकता, तो उसको बोले कि खुली आंख से बोले तू माला घुमाता रहे। कई बार कई लोग देते हैं ना ये माला, कई लोग माला वाले होते हैं ना, वो चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं माला। तो कम से कम ये हुआ ना कि जब जब चित्त उसका माला पर गया तो कम से कम वो उस समय तो उसको कोई नकारात्मक विचार नहीं आए। तो ये बात सही है कि जिनका बहुत ज्यादा चंचलता हो तो प्रारंभ में मंत्र साधना का प्रयोग बताएं। जब चंचलता थोड़ी कम हो जाए तो फिर ध्यान में उसको लेकर आए, आगे बढ़ाएं।
तो ये ज्यादा अच्छा बात। सीमा जी, आपको सर से कुछ और पूछना है? कृतज्ञ सर, क्लियर हो गया। ठीक। सर, रेणु जी कुठारी बेंगलुरु से, उनका एक क्वेश्चन है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान? हम्म। ये 4 तरह के ध्यान हैं। ये आलंबन वाले ध्यान है, निरालंबन नहीं, आलंबन। मतलब 4 आलंबन ध्यान में भी 4 तरह के ध्यान हो सकते हैं। तो पदस्थ ध्यान में जब हम किसी पद का पे रेणु जी है कि नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या, फिर हाँ रिकॉर्डिंग सर, शेयर करें? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, मैं क्या? रेणु जी है कि नहीं चेक कर रही थी वही। नहीं जुड़े सर। तो जो जो क्वेश्चन भेज के प्रेजेंट ना हो, फिर उनका क्वेश्चन अगले सेशन के लिए छोड़ा जाए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि फिर क्या होगा, कोई क्लैरिटी उनको पूछना है तो नहीं पूछ पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ले लिया है तो। पदस्थ ध्यान जहाँ है कि जहाँ हम किसी पद पर अपना मन, जैसे मंत्र है, हमने ओम भिक्षु या अरहम मंत्र के साथ में अपना ध्यान प्रारंभ किया या मंत्र जप प्रारंभ किया, तो उस मंत्र जप की एकाग्रता को पदस्थ ध्यान कहा जाता है। जैसे नमस्कार महामंत्र का ध्यान है, अरहम ध्यान है, तो जिसमें कोई पद जुड़ा हुआ है साथ में, वो पदस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान है कि शरीर के किसी हिस्से पर जब हम अपने चेतना को टिकाते हैं, चित्त को टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, तो ये शरीर हमारा पिंड है, तो ये पिंडस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में हम क्या करते हैं, जैसे हम ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में भगवान महावीर का फोटो देखें, मतलब उनकी कल्पना करें कि भगवान महावीर पद्मासन में या खड़े खड़े विराजमान, तो ये रूप हो गया। हमने भिक्षु स्वामी का देखा, किसी भी अपने इष्ट का, राम का देख सकता है कोई, जो उसका इष्ट हो वो देखे। तो अपने इष्ट को मूर्ति के रूप में, उस किसी भी रूप में देखना, ये उनके रूप को देखना, ये रूप रूपस्थ ध्यान हो गया। रूपातीत ध्यान में व्यक्ति कायोस्वर का प्रयोग करने के बाद में, जैसे सिद्ध के गुणों का, मतलब रूप नहीं है लेकिन वो सिद्ध के गुणों का अनुभव कर रहा है, तादाद में कर रहा है। सिद्ध कैसे हैं? अक्षय, अरुज, अचल, अविनाशी, ये जो उनके 8 गुण हैं, उसका भीतर अनुभव करता है, सिद्धत्व का अनुभव करता है। तो ये रूपातीत ध्यान हो। तो ये 4 तरह के ध्यान हैं, जिसका ध्यान करते करते हमारा लक्ष्य है कि हम निरालंबन ध्यान पर पहुंच जाए। समाधि की जो अवस्था है वो निरालंबन ध्यान है, वहां कोई आलंबन बसता नहीं है, क्योंकि वह मन ही नहीं रहता। मन से परे व्यक्ति जब जाता है तो निरालंबन ध्यान में चला जाता है। तो ये 4 तरह के ध्यान। एक उन्हीं का और था, फिर वो लें कि नहीं लें? ले लीजिए, अब ले लिया तो तो सुन लेंगे। उन्होंने लिखा है भाव और ग्रंथि तंत्र, विचार और नाड़ी तंत्र, और क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे भी कुछ लिखा होगा ना उन्होंने। नहीं सर, उतना ही है। भाव, ग्रंथि तंत्र, विचार, नाड़ी तंत्र और क्वेश्चन मार्क है। ये नीचे लिखा होगा कुछ, देखिए। नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही डाला हुआ है। या तो हम उनको बाद में पूछ लेंगे। हाँ, ये फिर अगले बार भी लीजिए, हाँ पूरा ठीक क्वेश्चन वो लेके उपस्थित हो, तो ये वाले क्वेश्चन में भी कोई काउंटर होगा, पूछेंगे, अगला अपना भी पूछ ठीक। आ, भाव से हमारे विचार बदलते हैं, बट विचार से भाव नहीं बदल सकते। प्लीज एक्सप्लेन हाउ। ये किनका है? और शायद रेणु जी का ही होना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, यही होगा शायद ना। विचार मतलब भाव से विचारों पर प्रभाव पड़ता है। हम सब बोलते हैं प्रेक्षा ध्यान का जो थ्योरी है, जो दर्शन है, वो ये बोलता है हमारे मन का संचालक भाव है। एक संचालक, एक चित्त है और एक भाव है, हमारे मन को संचालन करने वाला। तो हमारे मन में जो भी कुछ चलता है उसमें कहीं ना कहीं भाव का योग है और चित्त का भी है। तो भीतर से भाव आते हैं,
भाव आगे बढ़ते हैं, वो हाइपोथैलेमस में आते हैं, फिर ग्रंथि तंत्र में आते हैं, फिर वो नाड़ी तंत्र के माध्यम से वो मन पर प्रकट हो जाते हैं। तो भाव से ग्रंथि तंत्र प्रभावित हुआ, नाड़ी तंत्र प्रभावित हुआ, हमारा मन प्रभावित हुआ, और हमने शरीर का कुछ किया तो शरीर भी प्रभावित, और हमारे विचार से भी भाव प्रभावित होते हैं। ये रिवर्स साइड भी है। अब देखिए, ये इसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल है अनुप्रेक्षा का प्रयोग। अनुप्रेक्षा का प्रयोग क्या है कि हम विचार करते हैं चेतन मन के द्वारा, और उसका बार बार अफर्मेशन करते हैं। तो वो बात कहाँ तक पहुंचाते हैं हम? अपने भाव तंत्र तक पहुंचाते हैं, ताकि जिनको भय लगता है, फिर हम अभय का विचार रिपीटेशन करते हैं, अभय का अनुचिंतन करते हैं। उस चिंतन और अनुचिंतन से हम अभय का संस्कार भाव जगत तक पहुंचाते हैं। तो दोनों साइड से है। भाव से हमारे विचार तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन हमारे विचार से और पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारे भाव भी प्रभावित होते हाँ सर, इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। हैं। अभी आपने क्वेश्चन दिया था। और एक आध और भी है, शायद गौतम जी का एक क्वेश्चन और था, शायद आजकल में आया है। हाँ जी सर, एक था गौतम जी का। हाँ, गौतम जी का भी एक आध और है, एक है शायद, कि उन्होंने ये, शायद मुझे ऐसा याद है कि संकल्प करते हैं कुछ ध्यान से पहले, तो उस संकल्प के कारण शायद गौतम जी अपनी बात रख देंगे। गौतम जी को अनम्यूट कर। जी सर। जय जय हाँ, मंगल। अपना क्वेश्चन रख। सर, वो क्वेश्चन था कि हम लोग ये संकल्प करते हैं, तो ये संकल्प में अब वो डायरेक्शन हो जाता है कि जैसे मैं चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो उसी के बारे में फिर वो रहता है कि ध्यान में कि फिर वो उसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो निर्विचारता फिर वो कैसे आएगी? हाँ ठीक, तो इतना ही है ना क्वेश्चन? जी सर। ठीक। देखिए, अब क्या है इसमें, चित्त शुद्धि का यदि लक्ष्य है, वीतरागता का लक्ष्य है, तो उसमें कोई विचार का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्धि होगी निर्विचारता से, ज्ञाता दृष्टा भाव से, तो करना ही वही है, तो विचार जाएगा क्यों? विचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। कई बार यदि हमने ध्यान में कुछ ऐसा लौकिक लक्ष्य रख लिया, कोई कामना वाली बात रख दी कि ध्यान से मुझे क्या बनना है, ये कुछ भीतर से हमारी शारीरिक शक्तियां कुछ इस टाइप के, कुछ मैं चमत्कार करने के लायक बन जाऊं, तो जब हमारी कामना जुड़ेगी, लालसा जुड़ेगी, तो विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन जब चित्त शुद्धि का जब लक्ष्य है, तो ये विचार आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है चित्त शुद्धि, वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। ये तीनों एक ही बात है। ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब चित्त शुद्धि है, चित्त शुद्धि का मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव है, तो दोनों एक ही बात है। इसमें कोई कल्पना या कोई विचार आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्धि मिलेगी किससे? कि जब हम एक आलम्बन में राग द्वेष से मुक्त होकर एकाग्र बनेंगे, एक आलम्बन के साथ साथ, तो चित्त शुद्धि होगी। क्योंकि जब चित्त को राग द्वेष से बचा कर रखेंगे आधा घंटे तक, तो वो पूरे दिन भी थोड़ा थोड़ा राग द्वेष मुक्त रहेगा। चित्त का मैल हमने 24 घंटे में जितना मैल आया था, आधा घंटे में, 1 घंटे में हटा दिया, उसको निर्मल बना दिया, तो कम से कम 24 घंटे वो निर्मल अवस्था में तो रहेगा। इसमें कोई विचार का प्रश्न नहीं है। और इस एनर्जी को लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी ध्यान की सारी एनर्जी भटके नहीं, उसी ओर लगी रहे बस खाली। तो ये 3 बार संकल्प करना बहुत आवश्यक है। सर, एक और चीज, उसमें जैसे एक और किसी क्लास में कहा गया था कि हम ध्यान करते नहीं है, ध्यान घटता है। पहले तो हम खाली प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। बट वो घटता है। अब जब हम लोग अब ये संकल्प करें या फिर एकाग्रता करें, एकाग्रता कोई आलम्बन को लेके करें, तो फिर तो वो उसको घटने का हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे ना। नहीं, ऐसा अपन है, ये क्या होगा, ये बात सही इसलिए है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो सब धारणा है, धारणा ही है ये सब।
ध्यान नहीं है। ध्यान कब घटित होता है? जब बहुत गहरी निर्मलता, एकाग्रता इतनी आ जाती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में यदि समझें कि जैसे बाहर कोई आवाज हो रही है, जैसे हम ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठने के बाद में हमारे बाहर की आवाज सुनाई दे रही है। अब आवाज सुनने के बाद भीतर में प्रतिक्रिया उठ रही है, तो अभी हम धारणा में ही है। अभी हम धारणा में ही। ध्यान में ये हो सकता है कि अब ये जो बात बोली ना, ध्यान घटित होता है, ये थोड़ा सा उन्होंने, अब इसको हमको अनेकांश से देखना पड़ेगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक में लिखा कि जब बाहर की घटनाओं से भीतर रिएक्शन हो तो वो धारणा ही है। अभी तक धारणा है, ध्यान हुआ ही नहीं। बाहर की कोई आवाज सुनी, कोई संवेदन हुआ, लेकिन भीतर कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लिया, जान लिया, ये ध्यान की स्थिति है। यदि बाहर की घटना का अनुभव ही नहीं हुआ, वो समाधि की स्थिति है। कि बाहर कुछ भी हो रहा है, मतलब समझ लो मन खत्म हो गया, तो कोई संवेदन बाहर घट रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भीतर कुछ महसूस, इतना गहरे ध्यान में चला गया। ये तीन अवस्थाएं हो सकती हैं कि बाहर की घटना से हम प्रभावित हों, अप्रभावित हो, तीसरा है पता ही नहीं चले। ये गहरी, बहुत ही गहरे ध्यान की बोल रहे हैं, समाधि की स्थिति मान सकते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है कि ध्यान घटता है, कि ध्यान घटना इसलिए है कि ध्यान का अभी हम धारणा करते करते अचानक से ध्यान में जा सकते हैं। तो कई बार तो नया साधक भी ध्यान में पहुंच जाता है। पहले शिविर में आया और कोई ऐसा, कोई उसका जैसे बोलते हैं ना, कषाय उपशांत इतना हो गया, अब ये कर्म है, अब शांत हो गया, गहरा अब शांत हो गया। तो इतना क्षयोपशम हुआ, इतना गहरा क्षयोपशम हुआ कि वो बहुत गहरे ध्यान में चला गया, उसको भेद विज्ञान भी हो गया। तो वो टिकता नहीं है जाता, क्योंकि कषाय कम नहीं हुए हैं, लेकिन उपशांत हो गया था। जैसे बोलते हैं ना, गुण स्थान में वो गिरता है ना, जब ऊपर से, जब कषाय छीण तो नहीं हुए लेकिन उपशांत हो गए, वीतराग जैसा अनुभव कर लिया, लेकिन नीचे गिर जाता है। तो वैसा कई बार नए साधकों के साथ भी हो जाता है। तो ऐसा संभव है। तो ध्यान घटित होता है, ये एक दृष्टि से सही है, लेकिन ध्यान घटित ऐसे थोड़ी होगा, बिना करे घटित तो होगा नहीं। ये कोई रेयरली है, लाखों करोड़ों में एकाध व्यक्ति को है कि अचानक से ध्यान घटित हो गया, कोई पिछले जन्मों की, वो भी पिछले जन्मों की साधना के कारण ही घटित होगा। वर्तमान में यदि हमको ध्यान घटित करना है, तो हमको धारणा के माध्यम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। प्रारंभ में आधा घंटा ध्यान किया, पौन घंटा किया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ध्यान तक बढ़ते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ेगा। तो धीरे धीरे फिर हम ध्यान के निकट अपने पुरुषार्थ से पहुंचेंगे। हम केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे कि ध्यान घटित हो जाएगा, कुछ करो मत। हम पुरुषार्थ के भरोसे हैं, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम घटित हो नहीं, हम घटित करवा लेंगे, उसको, ध्यान को घटित करा लेंगे। तो हमें पुरुषार्थ के भरोसे चल रहा है। गौतम जी, लेकिन आपको कुछ और अब पूछ। इससे एक बात ये हुई कि यदि हमने सोच लिया कि ध्यान घटित होगा, जब हो जाएगा, नियति पे छोड़, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ छोड़ेंगे नहीं। अब घटित होना तो नियति है। जब अब हम इतने ज्ञानी भी नहीं कि हम पता चल जाए कि हमारे कब घटित होगा। या तो यदि कोई तीर्थंकर या केवल ज्ञानी हमारे आसपास होते, तो हम तो पूछ लेते उनसे कि कितने जन्म और लगेंगे, कब घटित होगा। अभी हमारे पास कोई ऐसे केवल ज्ञानी तो नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा टेलीग्राम मोबाइल है कि हम फोन कर दे, पूछ लें। सिमंदर स्वामी के पास, कोई आदमी के पास मोबाइल हो, मोबाइल कर दे, पूछ ले कि भाई राजेंद्र मोदी को मोक्ष कब होगा, बता दें। वो तो बता देंगे, उनको तो सब मालूम है। लेकिन वो सब साधन नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही बात है कि हम पुरुषार्थ करते जाए, और निश्चित रूप से यदि हम करते जाएंगे तो एक दिन हमारा अपना लक्ष्य मिल जाए। गौतम जी, कुछ पूछना है आपको? ओम आराम सर। सर एक एक बहुत एक प्रश्न और था शायद एक किसी। प्रश्न और है सर। एक बहुत हाँ। सुंदर व्याख्या सुनी कि प्रेक्षा करते हैं और ध्यान होता है। सीमा जी का ही एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि क्या ध्यान से ही प्रज्ञा का जागरण हो सकता है, या स्वाध्याय, जप और तप से भी हो सकता है? क्या ध्यान से पहले प्रज्ञा का जागरण होगा,
फिर अनुभूति होगी, या पहले अनुभूतियां होगी फिर प्रज्ञा का जागरण होगा? क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि इसकी प्रज्ञा जागृत है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साधक होते हैं या महान साधु साध्वियां होती है, वो सारा दिन स्वाध्याय करते रहते हैं। तो क्या उनकी प्रज्ञा का जागृत हो सकती है, या सिर्फ हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ही प्रज्ञा जागृत थी? सीमा जी का ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है उनका। अब रही बात प्रज्ञा की, सबसे अच्छा माध्यम तो प्रज्ञा के जागरण का ध्यान है, ध्यान के माध्यम से। क्योंकि प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा का मतलब है तत्व का निर्धारण। इतनी बुद्धि, उनकी बुद्धि मतलब विशिष्ट बुद्धि इस लेवल पर पहुंच जाए कि उनके सामने कोई भी प्रश्न आए, कोई भी स्वाध्याय पढ़ते के समय कोई लाइन वो पढ़े, तुरंत उसके भीतर के रहस्य तक पहुंच जाए। ये प्रज्ञा का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि वो जो कुछ पढ़ता है वो भीतर उसके हार्द तक पहुंच जाता है। अब कई लोग किताब आचार्य महाप्रज्ञ जी के पढ़ते हैं, अटक जाते हैं बीच में, क्योंकि उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है, समझ नहीं है इतनी गहरी। लेकिन जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई भी तत्व आता है तो थोड़ा ही वो एकाग्र होता है, उसके भीतर से वो आंसर आ जाता है, वो उस बात को गहराई तक समझ लेता है। स्वाध्याय के समय आए, चर्चा में आए, तो ये प्रज्ञा। अब प्रज्ञा का निर्धारण तो ये है कि प्रज्ञा हम सब में, सीमा जी में भी है, आप लोगों में भी है, मेरे भीतर भी है। अब प्रज्ञा का लेवल अलग अलग हो सकता है कि किसकी प्रज्ञा कितनी गहरी है। ये प्रज्ञा का जागरण तो सभी में है। जो भी विवेकवान है, कुछ चिंतन रखता है, उस प्रज्ञा का लेवल अलग अलग है। अब रहा जो इनका प्रश्न है कि प्रज्ञा का जागरण क्या केवल ध्यान से होता है? ध्यान से तो होता ही है, स्वाध्याय से भी होता है। स्वाध्याय से भी प्रज्ञा का जागरण हो सकता है। और इवन मेरा यहां तक मत है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नैतिक आचरण करने वाला है, तो नैतिक आचरण करते करते भी उसकी प्रज्ञा का जागरण हो सकता है। क्योंकि चेतना की निर्मलता बढ़ेगी तो वो प्रज्ञा के रूप में प्रकट होगी। लेकिन इसका जो विशिष्ट माध्यम दो ही है, ध्यान और स्वाध्याय। प्रज्ञा के जागरण के दो विशिष्ट माध्यम हैं, ध्यान और स्वाध्याय। लेकिन मंत्र से भी कोई आदमी यदि दिन में 12 घंटा मंत्र करता रहे तो उसकी भी प्रज्ञा का जागरण होगा। यदि कोई ऐसा नैतिक व्यक्ति है जिसे गांधी जी जैसा अहिंसा का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति की भी बिना ध्यान के भी प्रज्ञा का जागरण होगा। विशिष्ट सत्य और नैतिकता का पालन करने वाला है, उसकी भी प्रज्ञा का जागरण। मतलब संसार में कोई भी ऐसा कार्य है जिससे चेतना निर्मल बनती है, उन सबसे प्रज्ञा का जागरण। लेकिन विशेष जो माध्यम दो माने हम, ध्यान और स्वाध्याय। सीमा जी, आपको सर से कुछ और पूछना है? नहीं सुधा जी, क्लियर हो गया। कृतज्ञ उसमें से। सर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझाया और बहुत तरीकों से हमको समझाया। सर, एक हैंड रेस है, वो ले या पहले आपका क्वेश्चन ले ले? नहीं, पहले 100 ये वाला खत्म हो जाए फिर वो ले। विमला जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओमरम सर, अ, जी मेरे मोहम्मद। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो है कि जैसे हम अरहम का न्यास करते हैं अंगों पे, तो उसी की तरह ओम का भी न्यास कर सकते हैं क्या, और कैसे कर सकते हैं उसको? जैसे और अरहम न्यास करते हैं वैसे ही ओम का न्यास भी करते हैं, सिद्धा का भी न्यास कर सकते हैं, राम वही का भी कर सकते हैं। राम का, कोई राम को मानने वाला वो राम का न्यास करे। अर ओम का भी कर सकता है, अरहम का भी कर सकता है, ओम भिक्षु का भी कर सकता है। मतलब किसी भी मंत्र का कलर के साथ भी कर सकता है, बिना कलर के साथ भी कर सकता है, तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत और सर एक और है, जैसे हम नमस्कार महामंत्र का 5 पदों के साथ 5 चैतन्य केंद्रों पे 5 कलर के साथ ध्यान करते हैं, तो जैसे हम किसी अदर संप्रदाय को ये चीज बता रहे हैं, तो उनका जो मंत्र है
उसका भी हम करवा सकते हैं, उनको किस तरह से करवा सकते हैं? जैसे ये ओम भूर्भुवस्व वाला ही ले लें अपन मंत्र, तो उसका भी हम कैसे करवा सकते हैं उनको सर? देखिए ऐसा है कि इसमें परीक्षा प्रशिक्षक को पहले तो अपने प्रयोग पे स्टिक रहना चाहिए, है ना। अपने प्रयोग तक ही सीमित रहना चाहिए, उसको प्रयोग की विधि बता दे। आपको नहीं कराना है क्लास में, ये सब नहीं कराना है। व्यक्तिगत रूप की बात अलग, ये क्लास में कराएंगे तो सब घालमेल हो जाएगा। आपको केवल जो प्रयोग परीक्षा ध्यान में निर्दिष्ट है क्लास में वही कराने, पहली बात, ताकि आपकी जो परीक्षा प्रशिक्षक का प्रोटोकॉल है वो टूटे नहीं, है ना। तो आप सभी कराने लग जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब लगे कि कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है, दीर्घ श्वास परीक्षा में कौन सा संप्रदाय है, चैतन्य केंद्र में कौन सा संप्रदाय है, शरीर परीक्षा, मतलब परीक्षा ध्यान तो पूरा ही असंप्रदाय के, कोई संप्रदाय की बात ही नहीं है। अब रहा बात नमस्कार महामंत्र भी असंप्रदाय, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है। यदि आप उसको ये गले उतार दें कि नमो अरहंताणंग मतलब अरहत को वंदना है, तो अरहत को वंदना, अरहत तो क्या होते हैं, जो वीतराग होते हैं, तो वो अरहत होते हैं। तो वीतराग होते हैं, सिद्ध होते हैं, आचार्य होते हैं, तो ये सब वीतरागता की आराधना करने वाले। कुछ तो वीतराग, दो प्रारंभ के दो पद तो वीतराग हो चुके हैं, आचार्य है वो वीतरागता की साधना कर रहे हैं। अब नमो आयरणंग में किसी आचार्य महाश्रमण जी का नाम नहीं है। यदि कोई सनातनी धर्म का आचार्य है वो भी वीतरागता की साधना कर रहा है, तो नमो आयरणंग में उसको भी वंदना हो रही है। इस लोक के जितने भी आचार्य हैं जो भी वीतरागता का मार्ग दिखा रहे हैं वो सबको वंदना हो रही है। जो वीतरागता का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं वो उपाध्याय हैं, उनको वंदना। जो वीतरागता की साधना में साधु हैं वो नमो लोय सब सावणा। तो ये इटसेल्फ अपने आप में असंप्रदायिक मंत्र है, कोई संप्रदाय का नहीं है। इसमें विशिष्ट ज्ञानी जो वीतरागता की साधना में लगी हुई या वीतराग बन चुकी आत्माओं को नमस्कार है। तो आप उसको यही समझाएं और उसको बता दे भाई ये विधि है, और चैतन्य केंद्र बता दे, श्वास बता दे। तो भाई तुमको गायत्री मंत्र करना है तो श्वास के साथ कर, ओम नमो ये कर, फिर भूर्भुवः स्वः छोड़ते समय कर। इस टाइप से आप उसको गाइड कर सकते हैं, आपको नहीं उसमें कराना है। ठीक। और सर एक और है कि किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए कौन सा ध्यान करवा सकते हैं अपन से? अब ये तो कई बार बताया जा चुका है, फिर भी बताते हैं। माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा प्रयोग जो है, ललाट पर ध्यान लगाएं चमकते हुए श्वेत रंग का, और महाप्राण ध्वनि करें 20 मिनट तक। तो 20 मिनट तक निरंतर लगातार, और 3 महीने 6 महीने तक करे, तो इससे 99% चांस है कि उसकी चाहे 20 साल का माइग्रेन भी होगा तो खत्म हो जाए। बस ये एक ही प्रयोग इटसेल्फ बहुत है। दूसरा प्रयोग कर नहीं पाएगा, वो है मस्तिष्क की प्रेक्षा करना, कि वो एक कायोसर्ग में लेट जाए, 1 से 2 घंटे तक मस्तिष्क की प्रेक्षा करता रहे, तो वो थोड़ा कठिन है। महाप्राण ध्वनि के साथ, अब व्हाइट कलर नहीं दिखे तो केवल महाप्राण ध्वनि कर ले ललाट पर और पूरे मस्तक पर ध्यान लगाकर। तीसरा है, वो व्यक्ति को एसिडिक चीजें बिल्कुल कंप्लीटली वर्जन करना चाहिए, क्योंकि शरीर में एसिड होगा तो माइग्रेन जल्दी ठीक नहीं होगा। तो जितना भी चाय कॉफी मिठाई तला हुआ जो भी कुछ है, ये बिल्कुल कंप्लीट वर्जन करे, शरीर से एसिड उतना ही हो जितना शरीर को जरूरत हो, तो ये करे तो ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। धन्यवाद सर। प्रतिक्रिया नीरजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओम हरम सर, प्रज्ञा ओम हरम। जागरण से ही संबंधित एक मेरी जिज्ञासा है कि ये जो प्रज्ञा का लिंक हम ऐसे समझ सकते हैं कि दर्शन और ज्ञान का आवरण हटना ये भी चित्त को निर्मल बनाता है, तो क्या ये भी इसे मान सकते हैं? हाँ, तो प्रज्ञा का जागरण तो ज्ञान का आवरण हटे बिना कैसे होगा? तत्व का निर्धारण तो ज्ञान से ही करेगा ना व्यक्ति। जी। तो दर्शन विशुद्धि भी होगी, ज्ञान विशुद्धि भी होगी, तो ज्ञानावरणी कर्म कमजोर पड़ेगा, दर्शनावरणी कर्म कमजोर बनेगा। दर्शनावरणी कर्म से उसकी सम्यक दृष्टि का जागरण होगा,
ज्ञानावरणी कर्म क्षीण होने से सम्यक ज्ञान जागेगा। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान दोनों के माध्यम से प्रज्ञा बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सर। हाँ सर, और कोई हैंड रेज भी नहीं और चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चंस नहीं। तो जो मैंने पूछा वो ले ली। ओके। हाँ, तो सर ने हम सबके लिए एक सवाल भेजा था। नथिंग इज माइंड, एवरीथिंग इज माइंड, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है? नथिंग इज माइंड, एवरीथिंग इज माइंड, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है? जो भी आंसर करना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें। विमला जी, आप आंसर दें अपनी। शॉर्ट, एक तो लंबा आंसर नहीं दे, दूसरा रिपीट नहीं करे, जिसका पहले आ चुका है वो रिपीट नहीं करना है, और एकदम शॉर्ट, आधा मिनट 15 सेकंड में। विमला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। तो मेरे हिसाब से मैंने जो इसके ऊपर सोचा है कि सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है। अर्थात संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, एटलीस्ट मेरा शरीर भी मेरा अपना नहीं है, फिर भी वो मुझे अपना लगता है। और मेरी आत्मा है, वो सब कुछ है, इसलिए वो मेरी है। सर, इतना सा समझ में आया वो चीज। ठीक है, और कोई? डॉक्टर कमला जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मैं समझती हूँ इसका संबंध अकिंचनता से है। अकिंचन जो होता है वो तीनों लोकों का स्वामी होता है। तो जिसका कुछ नहीं होता उसका सब कुछ होता है। वीतरागी का सब तीनों लोक हैं। और जो हम कहते हैं ये मेरा है मेरा, वो तो थोड़ी सी चीज है। बस अकिंचनता से मैं समझती हूँ इसका। और नीरजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, मैंने भी कुछ ऐसा ही लिखा है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि जितने पर पदार्थ हैं जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये अस्थायी है और संयोगवश प्राप्त हो गए हैं। और मेरा मानने का मतलब है कि अहंकारवश, ममत्ववश, मिथ्या भाव के कारण इसमें अपनत्व दिखाई दे रहा है। ये मेरा अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है। जहाँ अस्तित्व स्थायी है वहां पे कोई चेंज नहीं होता। इस प्रकार अगर स्व और पर के भेद को जागरूकता से समझ लेंगे तो अध्यात्म के पथ पर आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। ये मैंने। ठीक है, और कोई? निर्मला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। निर्मला जी। ओके, सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। सर मैंने लिखा है जैसे भौतिक वस्तुएं, रिश्ते, नाते, जहां तक कि हमारा शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, इस दृष्टि से कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन जीवन को चलाने के लिए, मोक्ष की साधना के लिए और इवन की कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें शरीर भी आवश्यक है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सब भौतिक वस्तुओं और रिश्ते नातों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए यह सब कुछ मेरा है। और कोई? निर्मला जी का है कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप अभी करिए निर्मला जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा। ओमरम सर। ओमर। मेरा भी कुछ भी मेरा नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा है। यह वाक्य हमें अपने अहंकार को त्यागने की प्रेरणा देता है। जब हम कहते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, तो हम अपने अहंकार को त्याग कर रहे होते हैं, स्वीकार कर रहे हैं सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान में एकता है। यह वाक्य हमें सब कुछ
में एकता का भावना समझाने में मदद करता है। जब हम अब कहते हैं कि सब कुछ मेरा है और हम स्वीकार कर रहे हैं सब कुछ एक ही है, परमात्मा का हिस्सा है। हमारा सर। नेक्स्ट प्लीज। सर और तो कोई हैंड रेज नहीं है। कोई और नहीं बताना चाहते? तो अब ये जो प्रश्न है, नथिंग इज माइन, मतलब कुछ भी मेरा नहीं है। तो जैसे वो है ना, एगो में सासव अप्पा नान दंसन संजो सीसा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा, कि एक ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जो मेरी आत्मा है वो मेरी है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? मात्र संयोग है। ये कर्म भी मेरे का है, जो संयोग है मात्र। कर्म आएंगे, फल देंगे, चले जाएंगे। ये भाव, ये विचार, ये शरीर, ये रिश्ते नाते, धन, ये संसार के सारे संबंध क्या है? मात्र संयोग है। तो कुछ भी मेरा नहीं है। केवल जो मेरा एकमात्र है वो क्या है? इसमें नथिंग इज माइन में एक एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन क्या है? या मेरा मान ले, या वो एक अस्तित्व की बात है खाली। तो जो है, जो मेरा अस्तित्व है, ज्ञाता स्वरूप वाला जो मेरा अस्तित्व है, या जो मैं हूं, वो है बस खाली। इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, मात्र संयोग है। तो इस दृष्टि से देखें तो नथिंग इज माइन। अब रहा एवरीथिंग इज माइन, ये संसार में जीने के लिए ये सेकंड लाइन भी अपेक्षित है। या जैसे जो कमला जी ने बोला वो भी एक दृष्टि से ठीक है, कि जो वीतराग हो जाते हैं, जो सारी कामनाओं का त्याग कर देते हैं, साधु हो, आचार्य हो, वीतराग हो, तो सारे अकिंचन हो गए, सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, उनको तीन लोक का स्वामी बोला जाता है। क्योंकि जिन्होंने सबको त्याग दिया तो वो सब उनका हो जाता है। और जो जैसे भगवान का बोलते हैं, भगवान भी तीन लोक के स्वामी बोलते हैं। तो उस दृष्टि से भी ये ठीक है। दूसरी दृष्टि से, जैसे तेरे संग में कोई साधु आता है तो बोले अध्यात्म दृष्टि से ये सिखाते हैं कुछ भी मेरा नहीं, केवल एक आत्मा ही, ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा है वो मेरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो अध्यात्म हो गया। इसके सहारे, इस वाक्य के सहारे तो वो अपनी आत्मा की खोज में लगे, आत्मा को पवित्र बनाए और अपनी आत्मा की साधना में लगे। और दूसरा, जब व्यवहार में जब वो उतरता है तो बोले संग भी मेरा है, ये गुरु भी मेरे हैं, ये सब साधु भी मेरे हैं। ये क्यों सिखाया गया? ताकि उनके साथ वो समन्वय के साथ जी सके, उनके साथ मैत्री भाव से जी सके, उनको अपना माने और उनका विकास करने की बात सोचे, स्वयं का भी विकास करे, दूसरों का विकास करे, दूसरों की सेवा भी करे। तो बोले सब मेरे हैं, इस दृष्टि से मुझे इनकी सेवा करनी है, सबका विकास करना है, सबके साथ मैत्री भाव से रहना है। तो इस दृष्टि से सब मेरे। तो अब प्रेक्षा ध्यान के साधक की दृष्टि से देखा जाए तो वो नथिंग इज माइंड का मतलब हुआ कि एक आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, सब मात्र संयोग है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव की दृष्टि से देखा जाए कि ये सब क्या है? मेरा ही स्वरूप है। जैसी मेरे भीतर आत्मा है वैसी इनके भीतर भी वही सेम आत्मा है। मैं हूं, जो मैं हूं वो ये है वो मैं हूं। इस दृष्टि से भी सब जीव जगत जितना भी है वो सब क्या है? वो मेरा ही है, मेरा ही प्रतिबिंब है, या मतलब मेरे जैसा ही है। तो उसको दो दृष्टि से देख सकते हैं कि सब मेरे हैं, कि जो अकिंचन है उसका तो अपने आप हो जाता है तीन लोग, और जो साधक है उसकी प्राणी मात्र के प्रति जब मैत्री का विस्तार होता है तो वो जीता ऐसे कि जैसे सब मेरे। शत्रु के प्रति वो इतना मित्रता का व्यवहार करता है कि वो उसको भी मेरा ही मानता है, उसके भीतर कोई शत्रुता नहीं बसती। तो इन दो दृष्टियों से संसार के प्रति करुणा भावना, अहिंसा भावना, मैत्री भावना की दृष्टि से एक साधक के भीतर ऐसी भावना उठती कि सब मेरे हैं, मैं सबका प्रति कल्याण करूं, सबके प्रति सहयोग की भावना करूं, सबका विकास करूं, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव हो। तो इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जब ये दोनों भाव होते हैं तो वो अध्यात्म में भी बहुत आगे बढ़ता है और व्यवहार में भी इतना
अच्छा शालीन व्यवहार करता है, मैत्री का व्यवहार करता है, अहिंसा का व्यवहार करता है, तो वो दोनों दृष्टि से अपने कर्तव्य को निभाता हुआ आगे बढ़ता है। सर, चंदा जी का एक मैसेज आया इसी से रिलेटेड कि ये जीवन ये शरीर और आत्मा का संयोग है। तो आत्मा के अकॉर्डिंग कुछ भी मेरा नहीं है और शरीर के अकॉर्डिंग सब कुछ मेरा है। ठीक है, वो अब ये सब बात आ ही गई कि माने ये दोनों सत्य सामने रहने चाहिए कि जब एकांत देखना है आध्यात्मिक दृष्टि से तो इस आत्मा के अलावा सब कुछ भी नहीं है, मात्र संयोग है। व्यवहार में जीना है तो ऐसे जीना है कि जैसे सब मेरे ही हैं, मतलब मेरा मानकर सारे कर्तव्यों का इतना अच्छे से पालन करना है, आदर्श रूप में पालन करना, बस। इसको अलग अलग ढंग से ऐसे समझे कि हम व्यवहार को भी इतना अच्छे से निभाएं और अपने भीतर अपनी आत्मा की का जो सत्य है उसको भी पहचान। सर, क्वेश्चन तो सारे हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास कोई सूचना हो तो सूचना देते, नहीं तो हम फिर समापन करते हैं। तो सर, अभी हमारे साथ है, हमारे पास अभी भी 4 मिनट है। किसी को सर से कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक सिंपल सवाल था कि जब हम तनाव की स्थिति में होते तो हम कहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या तो स्लो हो जाता है या शट डाउन हो जाता है, लेकिन हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है क्योंकि हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हुए? मेटाबॉलिक रेट तो शायद वो मुझे लगता है जब लगता है कि फाइट और फ्लाइट की स्थिति, जब भीतर से इमरजेंसी का एक संदेश आता है तो शायद वो उस कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है। तो उस दृष्टि से क्योंकि शरीर को वो करना है ना, फाइट और फ्लाइट के लिए एनर्जी चाहिए, तो शायद मेटाबॉलिक बढ़ता है। लेकिन जो खाया हुआ जो भोजन है वो फिर पचता नहीं, उस समय नहीं पचता है। तो शायद ये ऐसा होता होगा। थोड़ा साइंस वाले स्टूडेंट और अच्छा बताएंगे, कोई जिनको साइंस का जानकारी हो, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और सर, एक हैंड रेज है, गणपति देवी जी। आप अपने आप को म्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर। जी। श्वास, जैसे हम श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो श्वास लेते समय तो इजीली ले पाते हैं और श्वास छोड़ते समय मतलब तकलीफ होता है कि छोटा श्वास छूटता है, लंबा श्वास नहीं छूटता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सामान्यतः ये होता है कि श्वास लेने का समय कम होता है। यदि सही जो माने तो ऐसा है कि श्वास लेने का समय कम होता है, छोड़ने का ज्यादा होता है। होता तो ये है, लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब जैसे ये करें कि आप श्वास को भरें, श्वास को भरने के बाद में अब पहले एक बार मुंह से श्वास छोड़ें, एकदम मुंह में, जैसे पता ना एकदम वो नली बना लेते हैं इस टाइप से, और बिल्कुल इससे धीरे धीरे 10-15 सेकंड तक छोड़ते जाएं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। फिर नाक से श्वास भरें, फिर मुंह से धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड छोड़ें। ये अभ्यास करने से ये श्वास छोड़ने वाला जो समय वो बढ़ जाता है, वो लंबा हो जाता ओ है। मैडम अभ्यास सर, करेंगे तो हो जाएगा। कृतज्ञ। लेट कर भी करने से हो जाता है कि पेट पर हाथ रखा, श्वास लिया और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ा। जिनका श्वास का थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है तो लेट कर भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया मुंह से छोड़ने वाला धीरे धीरे, वो भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम भी इसका है। तो ये सारे, समताल श्वास भी है, धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तो ये सारा जो प्रॉब्लम है छोड़ने का, रोकने का, ये सारा धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। सर। और सुनीता जी, आप अपने आप को म्यूट करें। ओ मैडम सर, मैं जी। सुधा जी का जो प्रश्न आया है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और लेकिन डाइजेशन हमारा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं कोशिश करना चाहूंगी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल के लेवल पे हो रहा है। रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का डाइजेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
वहां पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इंटरनल सेल के अंदर की जो प्रोसेस है वो होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड रहता है तो उसको डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो फाइट एंड फ्लाइट में जो एनर्जी वहां पे लग रही है वो एनर्जी हमको डाइजेशन में नहीं मिल पा रही है उस समय, तो डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है, ऐसा मुझे समझ। ठीक, थैंक यू तो सर। जी, तो अब समापन कर दें। सर और कोई हैंड रेज ठीक, नहीं? अब अगली बार लेंगे, है ना। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग दिखा रहे हैं, उन सब गुरुओं के चरणों में कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। और लेवल 2 टीम और जितने भी साधक जुड़े हैं उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभारी। कृतज्ञोस्मि सर सर। आपके प्रति हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी है कि इतने आपके प्रति कॉम्प्लिकेटेड बहुत बहुत आभार। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सर हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारे हर छोटे सवाल का आंसर आप इतनी सरलता से और इतने अ, अ, विस्तार से देते हैं कि हमारे पास फिर और कोई सवाल आए ऐसी स्थिति ही नहीं होती है। और हमने जाना कि प्रश्न ज्ञान का द्वार खोलता है और ध्यान उस द्वार के पार की रोशनी को दिखाता है। और आपने हमें बताया कि अध्यात्म के जागरण की, चित्त के जागरण की, विवेक के जागरण का निरापद मार्ग है ध्यान। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की आप अपने ध्यान के इस मार्ग में सतत जागरूक रहे और सतत गतिशील रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, स्वाध्याय में कहीं आप अटक रहे हैं या ध्यान के कहीं प्रयोग में कुछ असुविधाएं आ रही है, तो आप अपनी सारी शंकाएं सपना जी को भेज दे और उसका समाधान हमको अगले सत्र में मिलेगा रिस्पेक्टेड मोदी सर से। तब तक हम फिर मिलेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।